नमस्कार दोस्तों, एनके रेलवे साइको क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम फिटर की जो थ्योरी का कटिंग टूल का जो टॉपिक हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था दोस्तों, आज हम उसका सेकंड पार्ट टॉपिक था दोस्तों रेती फाइल का हम सेकंड पार्ट आपके साथ आज शेयर करेंगे। प्रैक्टिकली हम आपको समझाएंगे कि किस प्रकार से हम फाइल का उपयोग वर्कशॉप में करते हैं, कितने प्रकार की फाइल्स हैं, हम पहले क्लास में आपको पढ़ा चुके थे। आज हम जो टॉपिक आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों, वो टॉपिक है कि फाइल का जो स्पेसिफिकेशन हमने दो प्रकार से पढ़ लिया था कि लेंथ के हिसाब से और उसकी शेप के हिसाब से। आज हम फाइल का जो स्पेसिफिकेशन है, दो टाइप जो और रह गए अभी, उनके बारे में पढ़ेंगे। पहला है उसकी कट, कि फाइल पे दांतों की जो कट है, कितने प्रकार से दांतों के रुख होते हैं, हम कितने प्रकार की कट, कितने टाइप्स की कट वाली फाइल का प्रयोग करते हैं। दूसरा दोस्तों हम यहाँ पढ़ेंगे कि ग्रेड, फाइल की जो ग्रेड है, कितने प्रकार की ग्रेड फाइल्स की हैं। तो इन दोनों टॉपिक्स के बारे में आज हम अच्छे से अध्ययन करेंगे। दोस्तों हम स्टार्ट करें तो आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों फाइल है, रेती के दो टॉपिक हम पढ़ेंगे। नंबर एक उसकी कट और दूसरा उसका ग्रेड। दोस्तों यहां पर एक इमेज के माध्यम से हम आपको बताएं कि फाइल में जो कट है, चार प्रकार से कट दिए जाते हैं। नंबर एक सिंगल कट। आप समझ पा रहे हैं कि हम किस टॉपिक पे चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि जब तक आपको टॉपिक समझ में नहीं आएगा, आपको इंटरेस्ट आपका डेवलप नहीं होगा। तो हम इमेज के माध्यम से आपको दिखा पा रहे हैं कि एक रेती है, रेती की शेप क्लिप फाइल आपको दिखाई दे रही है। इस क्लिप फाइल में आपको दांतों की कतार, दांतों की जो पंक्तियां हैं वो दिखाई दे रही हैं। अब इस पंक्ति के माध्यम से हम आपको क्लियर करें कि ये जो पंक्ति की जो कतार आपको दिखाई दे रही है दोस्तों, ये सिंगल कट है। एक इकहरी रेतियां वाली फाइल है, सिंगल कट वाली फाइल है। यानी दांतों की जो पंक्तियों का रुख है वो एक तरफ है बस। तो ये सिंगल कट वाली फाइल है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि ये पूछा जाता है कि इसका जो एंगल है, दांतों का जो रुख है, कितने डिग्री पे होता है। दोस्तों 70 डिग्री पे ये रुख हम सेट करते हैं। तो ये सिंगल कट वाली फाइल है। दांतों का जो कट है, दांतों पे जो दांते कटे हुए हैं, एक ही दिशा में कटे हुए हैं, सिंगल कट। दूसरा यहाँ टॉपिक जो आता है दोस्तों, दूसरा जो टॉपिक आता है दोस्तों वो आता है डबल कट। डबल कट की बात करें तो डबल कट में दोस्तों दो रुख रेती पे दो प्रकार से दांतों के कट होते हैं। देखिए दोस्तों, एक जो कट होता है वो इस प्रकार से, और इसको काटते हुए दूसरा कट इस प्रकार से डाल दिया जाता है। तो ये डबल कट फाइल आपकी कहलाती है। तो ये कट के हिसाब से फाइलें हैं, सिंगल कट, डबल कट। हम तीसरे कट की बात करें तो यहां पर जो तीसरा कट है दोस्तों वो है कवर्ड कट। दोस्तों इस प्रकार की जो फाइल है, सॉफ्ट मेटल को काटने के लिए उपयोग की जाती है। चापाकार स्थिति में इसकी रेती पर दांते कटे होते हैं, इस प्रकार से सी आकार के चापाकार स्थिति। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करें चौथे कट की। तो दोस्तों रास्प कट वाली फाइल है। यहां पर रास्प कट आपको दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, उभरे हुए रेती की सरफेस पर, हाफ राउंड सरफेस पर उभरे हुए टीथ होते हैं, जिससे सॉफ्ट मेटल को काटा जाता है। दोस्तों चार प्रकार के कट वाली फाइल हम वर्कशॉप में उपयोग करते हैं। मैं दोबारा रिपीट करते तो सिंगल कट, डबल कट, कवर्ड कट एंड रास्प कट। आगे हम देखें इस चैप्टर में दोस्तों, सबसे पहले हम बात करें कि फाइल के फेस पर, फलक पर कट लगाकर दांते बनाए जाते हैं। बहुत जरूरी दोस्तों, हम आपको प्रैक्टिकली दिखाएं तो ये आपको रेती दिखाई दे रही है, इसके फेस पर, दिस इज द फलक, इस फलक पर कट लगाकर इस पे दांते काटे जाते हैं। सिंगल कट भी हो सकते हैं, डबल कट भी हो सकते हैं, रास्प भी हो सकते हैं, स्पाइरल भी हो सकते हैं, कवर्ड कट भी हो सकते हैं। तो चार प्रकार के कट वाली फाइल का प्रयोग करते हैं। बात इतनी सी है, ये लाइन इंपॉर्टेंट इसलिए है कि फाइल के फेस पर, फलक पर कट लगाकर इसकी कट का निर्धारण किया जाता है, दांते बनाए जाते हैं। दूसरी बात करें दोस्तों कि इस फाइल के कट का मुख्य रूप से चार प्रकार के होते हैं, जो निम्न प्रकार। नंबर एक सिंगल कट, इकहरी कट वाली फाइल। इकहरी कट वाली फाइल के बारे में हम चर्चा करें दोस्तों, इसके फेस पर, इसके फलक पर आर पार केंद्र से 60, मैं आपको अभी लास्ट स्लाइड में मैं आपको इसके एंगल बता रहा था। तो दोस्तों इसका जो एंगल है 60 डिग्री होता है। मैं गलती से आपको 70 डिग्री आपको बता गया। 70 डिग्री जो है डबल कट फाइल का जो सिंगल पहला कट है वो 70 डिग्री होता है। तो 60 डिग्री के कट वाली फाइल जो है 60 डिग्री के कोण पर दांते कटे होते हैं। आपको बिल्कुल आप बिल्कुल देख पा रहे होंगे कि इस प्रकार के जो दांते हैं 60 डिग्री कोण पर सिंगल कट वाली फाइल में प्रयोग किए जाते हैं। कोण पर केवल एक ही दिशा में
दांतों के कट वाली पंक्तियां बनी होती हैं, एक ही डायरेक्शन में हैं सभी दांतें, आप देख पा रहे होंगे सभी दांतें एक ही कतार में हैं। और दूसरा कितने डिग्री एंगल दे रहे हैं, 60 डिग्री। इंपॉर्टेंट बात यही है, सिंगल रो है और 60 डिग्री की कटी होती है। अब हम बात करें दोस्तों, यहां पर हमने एक कलर्ड इमेज से आपको भी क्लियर किया कि 60 डिग्री का दांतों का झुकाव कोण होता है। सिंगल कट वाली फाइल में 60 डिग्री का झुकाव कोण होता है। अब हम बात करें दोस्तों, इस रेती का उपयोग कहां किया जाता है। यह जो रेती है मुलायम धातु जैसे एल्यूमिनियम, तांबा, कांसा, पीतल, सॉफ्ट मटेरियल के लिए उपयोग में लाई जाती है। अब हम बात करें दूसरे टॉपिक की। दोस्तों यहां पर जो दूसरी रेती है वो है दोहरी कट वाली फाइल। कौन सी कट वाली फाइल, दोहरी डबल कट फाइल। डबल कट फाइल के बारे में हम चर्चा करें तो डबल कट में क्या होता है दोस्तों, रेती के ऊपर दो कतार में दांते कटे होते हैं। हम आपको इमेज में दिखा पाए, इस प्रैक्टिकली दिखा पाए तो आपको बिल्कुल क्लियर दिख रहा होगा। यहां पर दो कतार दिख रही हैं, एक कतार इस प्रकार से जा रही है और एक कतार इस प्रकार से जा रही है, तो दोनों कट आपको स्पष्ट दिखाई दिए। अब हम आगे चर्चा करें, एक इमेज के माध्यम से हम क्लियर करें। इस चित्र में आपको बिल्कुल क्लियर हो रहा है, मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा पाऊं। देखें दोस्तों, ये आपकी डबल कट फाइल है। पहले 70 डिग्री वाला कट लगाया जाता है। कितने डिग्री, 70 डिग्री। अब इसको कहते क्या है, इसको याद रखने के लिए एक ट्रिक है। पहले हम एक इसकी लाइन पढ़ लेते हैं ताकि इसका थ्योरेटिकल आपको समझ में आ जाए। देखिए दोस्तों, दांतों की पंक्तियां आपस में विकर्ण के रूप में होती हैं, एक दूसरे को काटते हुए होती हैं, विकर्ण के रूप में होती हैं। आप देख पा रहे होंगे कि यहां पर एक पंक्ति ऐसी है और दूसरी पंक्ति इसको काटते हुए जा रही है, एक दूसरे से विकर्ण पे होती है, जिसमें प्रथम पंक्ति को ओवरकट कहा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रथम पंक्ति को क्या कहा जाता है, ओवरकट। और ओवरकट कितने डिग्री पर लगाया जाता है, केंद्र से 70 डिग्री पर। ये ओवरकट है, मैं स्क्रीन क्लियर कर रहा हूं एक बार, ये ओवरकट है 70 डिग्री। आप बिल्कुल याद रखेंगे 70 डिग्री का ओवरकट लगाया जाएगा। ओवरकट पहला जो कट होगा, यानी सबसे पहले दोनों दांते तो एक साथ काट नहीं सकते। रेती की प्लेन सरफेस पर पहले एक दांता कटेगा, एक कतार कटेगी, वो जो कतार होगी 70 डिग्री होगी, क्या कहलाएगी, ओवरकट कहलाएगी। अब बात करते हैं दूसरी, तथा दूसरा कट को अपकट कहते हैं। दूसरे कट को क्या कहते हैं, ये जो दूसरा कट है ये क्या कहलाएगा, अपकट कहलाएगा। अपकट कहलाएगा तो इसे विकर्ण के से केंद्र से 50 से हम 60 डिग्री के मध्य के कोण पर सेट करते हैं। 50 से 60 डिग्री के कोण पर हम इसको सेट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सिंगल डबल कट जो फाइल है उसमें पहला कट को क्या कहेंगे, जो पहला कट काटा जाए उसको कहेंगे ओवरकट। ओवरकट कितने डिग्री पे काटा जाता है, 70 डिग्री पे। अब दोस्तों बात करें कि डबल कट फाइल है, दूसरा जो कट लगाया जाएगा वो उसको क्या कहेंगे, अपकट कहेंगे। अपकट कितने डिग्री पे लगाया जाएगा दोस्तों, 50 से 60 डिग्री पे लगाया जाएगा। 50 से 60 डिग्री पे लगाया जाएगा। तो डबल कट फाइल में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बनेगा, टॉपिक आएगा जब मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आधा टॉपिक मैं आपको यहां बताऊंगा। यहां पर आप ध्यान रखें कि आप डबल कट फाइल का नाम याद रखेंगे। कौन सी फाइल, डबल कट फाइल। हम जब ग्रेड पढ़ेंगे तो ग्रेड में यहां एक नाम आएगा सेकंड कट। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डबल कट फाइल और सेकंड कट फाइल में क्या अंतर है। जब हम सेकंड कट फाइल पढ़ाएंगे आपको तब दोनों का अंतर एक साथ समझाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डबल कट फाइल और सेकंड कट फाइल में क्या अंतर है। आगे चलें दोस्तों, हम चर्चा करते हैं कि उपयोग इस रेती को भी, ये कैरी कट की फाइल की अपेक्षा तेजी से स्टॉक को हटाती है। जहां आपको किसी जॉब पर से जल्दी माल हटाना है, जल्दी मटेरियल को हटाना है, जल्दी ही उसकी घिसाई का कार्य करना है, जल्दी ही उसको बारीक बारीक चिप्सों के रूप में काटना है, तो हम सिंगल कट वाली फाइल को ना चुन के डबल कट वाली फाइल को चुनेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे चलें हम। तो यहां हम बात करते हैं नेक्स्ट जो फाइल है कट के हिसाब से, वो है कट आपका कौन सा दोस्तों, वक्राकार कट, कवर्ड कट फाइल। कौन सी फाइल,
कवर्ड कट फाइल। अब कवर्ड कट जो फाइल होगी उसमें जो दांते हैं चापाकार स्थिति में होंगे। कैसी स्थिति में होंगे? चापाकार स्थिति में होंगे। हम आपको दिखा पाए तो ये एक आपकी कवर्ड कट फाइल है। जूम करने के बाद आपको दिखाई दे रही है। इसकी जो दांतें हैं दोस्तों वक्राकार स्थिति में है, देखें रेडियस में है। क्लियर? तो ये एक वक्राकार फाइल है। अब हम इसकी कलर्ड इमेज आपको दिखा पाए, देखें तो ये कवर्ड इमेज है दोस्तों। ये हल्की सी हाफ राउंड शेप में होती है। फाइल कैसी होती है? नीचे से फ्लैट नहीं होती, हाफ राउंड होती है। ये अंदर को इस प्रकार से ये चापाकार स्थिति में ये फाइल होती है दोस्तों। क्लियर? अब इसकी थ्योरी पे हम चर्चा करें तो ये कहते हैं दोस्तों यह चपटे आकार में उपलब्ध होती है एवं गहरी कर्तन हेतु इसका उपयोग किया जाता है। जहां डीप कटिंग का कार्य आपको करना है, इसका उपयोग सॉफ्ट मटेरियल जैसे टिन, एल्यूमिनियम, तांबा और प्लास्टिक की धातु को लिए सॉफ्ट मटेरियल के लिए इसका उपयोग किया जाता है। दांतें दूर दूर होते हैं, इसकी घिसने जब जॉब पर ये कार्य करती है तो जॉब को आसानी से सॉफ्ट मटेरियल को काटती है। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे चर्चा करें तो अगला जो टॉपिक है दोस्तों वो है आपका रास्प कट फाइल, RASP, रेस्प कट फाइल। अब इस फाइल के बारे में हम चर्चा करें तो दोस्तों ये इस फाइल के जो दांते हैं नोकदार नुकीले उभरे हुए होते हैं। हम चित्र के माध्यम से आपको दिखाएं तो देखें दोस्तों इसके जो दांते हैं ये नोकदार उभरे हुए होते हैं। यानी हम एक रास्प कट फाइल की इमेज ड्रॉ करने की कोशिश करें तो आपको समझ में आएगा। इस प्रकार से इसके जो दांते हैं नोकदार उभरे हुए होते हैं पूरी सरफेस पे, यहां से लेके यहां पूरी सरफेस पे इसको जो दांते हैं नोकदार उभरे हुए होते हैं और सॉफ्ट मेटल को घिसने का कार्य करती है, हाफ राउंड शेप में मिलती है। अब हम दोस्तों इसकी एक ओरिजिनल इमेज के साथ आपको क्लियर करें। ये देखें, मैंने आपको बताया ना कि इसके जो दांते हैं नोकदार होते हैं और उभरे हुए होते हैं, देखें कांटे जैसे उभरे हुए होते हैं। इस प्रकार की ये फाइल होती है और सॉफ्ट मेटल ज्यादातर लकड़ी, प्लाईवुड आदि को घिसने का कार्य, कटिंग का कार्य इसी फाइल के माध्यम से किया जाता है। क्लियर? यहां पर एक जिप फाइल भी आपको दिखाई दे रही होगी दोस्तों। यहां पर एक लकड़ी के टुकड़े को एक रास्प कट फाइल के माध्यम से घिसा जा रहा है। आप देखते हैं कि कितनी संख्या में, कितनी जल्दी ये रेती जो है काट रही है और इसकी दांतों में लकड़ी के बुरादे, लकड़ी का जो चिप्स हैं, चूरा है जो फंस भी नहीं रहा। यदि हम इस फाइल की इस लकड़ी को घिसने के लिए किसी दूसरे ग्रेड की फाइल का उपयोग करेंगे, हम यदि फ्लैट फाइल का ही उपयोग करेंगे तो लकड़ी के जो दांते हैं, लकड़ी के जो चिप्स हैं, बारीक बारीक जो चूरा है वो इसकी सरफेस पे फंस जाएगा, जो आपकी सरफेस स्पिनिंग हो जाएगी। तो इसीलिए हम सॉफ्ट मेटल को घिसने के लिए रास्प कट फाइल का प्रयोग करते हैं। अर्धगोलाकार आकार में उपलब्ध होती है, जिसे अलग अलग तेज एवं नुकीले दांते एक कतार में बने होते हैं। नोकदार दांते होते हैं, नुकीले दांते होते हैं। मुलायम पदार्थ जैसे लकड़ी, चमड़ा आदि को घिसने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। चित्र के माध्यम से आपको क्लियर हुआ। अब हम दोस्तों यहां पर अगला टॉपिक आपके साथ डिस्कस करेंगे। टॉपिक है दोस्तों फाइल की ग्रेड। बहुत इंपॉर्टेंट, दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। रेती बहुत, फाइल का जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी ट्रेड्स में रेती का उपयोग किया जाता है। तो ये जो चैप्टर है सभी के लिए कॉमन है। चाहे वो इलेक्ट्रीशियन है तो एलाइड में उनको रेतियां पढ़नी पड़ेगी, चाहे वो अपने डीजल मैकेनिक है, ट्रैक्टर मैकेनिक है, फिटर है, इलेक्ट्रीशियन है, इलेक्ट्रॉनिक, सभी के अंदर रेती का पार्ट है। फाइल का चैप्टर में थोड़ा सा, फिटर में ज्यादा है और ट्रेडों में कम है, लेकिन पार्ट है। बहुत इंपॉर्टेंट कटिंग टूल है जो सभी ट्रेडों के लिए उपयोगी है। हम बात करें दोस्तों फाइल की ग्रेड की, तो ग्रेड की परिभाषा मैं आपको पहले क्लियर कर दूं इन चित्रों पे डिस्कस करने पहले। ये ग्रेड के बारे में हम यदि चर्चा करें तो दोस्तों यहां मैं एक इमेज आपके सामने ड्रॉ करने जा रहा हूं। इमेज क्या है दोस्तों, देखें, एक दांते से दूसरे वाले दांते के बीच की जो दूरी है वो ग्रेड को डिफाइन करती है। मैं एक और इमेज आपके सामने ड्रॉ करूं।
देखिए दोस्तों, दो इमेज आपको दिखाई दे रही है। एक इमेज में दांतें बहुत पास पास हैं और दूसरी इमेज में दांतें बहुत दूर दूर हैं। दोस्तों हमें ग्रेड के बारे में पढ़ना है कि एक दांते से दूसरे दांते के जो बीच की दूरी है वो ग्रेड है। फाइल के एक दांते से बगल वाले दूसरे दांते की जो बीच की दूरी है वो ग्रेड है। मैं एक और इमेज आपके सामने ड्रॉ करता हूं। मैं एक रेती की इमेज आपके सामने ड्रॉ करता हूं दोस्तों। देखिए दोस्तों, यहां ग्रेड के बारे में हम यदि चर्चा करें, मैं थोड़ी सी मोटे दांतें आपके सामने बना रहा हूं। ये ग्रेड है, जी फॉर ग्रेड जी, ये ग्रेड कहलाएगी। एक दांते से बगल वाले दांते की बीच की दूरी ग्रेड कहलाएगी। अब ग्रेड आपको समझ में आया तो दोस्तों यहां पर 5 डायग्राम आपको दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले हम बात करें रफ ग्रेड की। कौन सी ग्रेड की बात करें? रफ। आप देखिए दोस्तों, इस इमेज को आप 1 इंच बाई 1 इंच का पीस मान लें। इसका जो साइज आप इमेजिन करेंगे वो करेंगे दोस्तों, यहां से लेके यहां तक का जो साइज है वो है 1 इंच। तो ये भी क्या है दोस्तों, इसको भी हम क्या माने? 1 इंच। इसको भी हम क्या माने दोस्तों? 1 इंच। इसको भी हम क्या समझे? 1 इंच। तो हमने 1 इंच बाई 1 इंच के इन 5 इमेजों को आपके सामने ड्रॉ किया। अब दोस्तों यहां हम एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आपको बता रहे हैं कि प्रति इंच दांतों की संख्या आप देख पा रहे हैं। यहां पर 1 इंच बाई 1 इंच के टुकड़े में कितने दांते आ रहे हैं? 1 2 3। यदि हम संख्या लिखें तो दोस्तों इसमें दांते कम है और इस चित्र में जो दांत है सबसे ज्यादा है। यह बात आपको समझ में आ गई? इस चित्र में एक दांते से बगल वाले दांते की बीच की दूरी और इस चित्र में एक दांते से बगल वाले दांते की बीच की दूरी, इन सभी चित्रों में दांतों की जो बीच की दूरी धीरे 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 कम होती चली जाएगी। यही ग्रेड को डिफाइन करती हैं। एक दांते से बगल वाले दांते की बीच की दूरी ग्रेड को डिफाइन करती है। जैसे जैसे दांते पास पास आएंगे उसकी ग्रेड स्मूथ होती चली जाएगी और जैसे ही दांतों के बीच में गैप बढ़ता जाएगा, उसके दांतों के बीच में गैप बढ़ेगा तो उसकी जो ग्रेड है बास्टेड हो जाएगी, रफ ग्रेड हो जाएगी, मोटी ग्रेड के दांते हो जाएंगे, मोटी ग्रेड की फाइल हो जाएगी। क्लियर दोस्तों, समझ में आया? तो हमारे पास 5 प्रकार की ग्रेड की फाइल्स होती हैं। नंबर 1 रफ ग्रेड। नंबर 1 कौन सा ग्रेड? रफ ग्रेड। नंबर 2 बास्टेड ग्रेड। नंबर 3 स्मूथ ग्रेड। नंबर 4 सेकंड कट। नंबर 5 डेड स्मूथ। सीक्वेंस आगे पीछे है, पहले रफ बिस बास्टेड। हम नंबरिंग कर देते हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर। चित्र थोड़ा सा आगे पीछे है बट आपको समझ में आना चाहिए। बिल्कुल आपको दिख पा रहा होगा। मैं थोड़ा सा और साइड में आ जाता हूं। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 और 5 रफ ग्रेड, बास्टेड ग्रेड, सेकंड कट, स्मूथ एंड डेड स्मूथ। तो दोस्तों यहां पर जो 5 प्रकार की ग्रेड आपको फाइल की दिखाई दे रही हैं, इसी ग्रेड के आधार पर फाइल का डेवलपमेंट किया था। फाइल का जो निर्माण है इन्हीं ग्रेड के आधार पर किया था। किसी सॉफ्ट मेटेरियल को काटना है तो हमें किस ग्रेड का उपयोग करना पड़ेगा, हमें कठोर मेटेरियल को काटना है या पतले मेटेरियल को काटना है, उसको हमें कौन सी ग्रेड की फाइल का उपयोग करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये एक बहुत अच्छी इमेज है। इस इमेज से आपको क्लियर होता है कि रफ ग्रेड और डेड स्मूथ ग्रेड में क्या अंतर है। रफ ग्रेड में दांतों की संख्या प्रति इंच कम होगी और डेड स्मूथ जो ग्रेड है उसमें प्रति इंच दांतों की संख्या ज्यादा होगी। तो यह आपको समझ में आना चाहिए। अब हम दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। फाइल का विशिष्ट तथा ग्रेड। दोस्तों यहां पर सबसे पहले हम बात करते हैं अति चिकनी डेड स्मूथ फाइल। कौन सी फाइल? डेड स्मूथ फाइल। हम डेड स्मूथ फाइल की बात करें तो उच्च फिनिशिंग हेतु इसके साथ ही सही आकार प्राप्त करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जहां जॉब पर अच्छी फिनिशिंग की आवश्यकता है, अच्छी फिनिशिंग आपको देनी है और साइज एक्यूरेट बनाना है, वहां हम डेड स्मूथ ग्रेड की रेती का प्रयोग करेंगे। चित्र आपके सामने है, दांते आपको दिख रहे हैं। अब हम बात करें दोस्तों दूसरी ग्रेड की बात करें
तो दूसरी ग्रेड है स्मूथ फाइल। अब स्मूथ फाइल के दांते आपको दिखाई दे रहे हैं, दोनों में कंपैरिजन आप कर सकते हैं, डेड स्मूथ और स्मूथ। स्मूथ में दांतों की संख्या डेड स्मूथ के अकॉर्डिंग कम है, इसमें दांतों की संख्या ज्यादा है, इसमें दांतों की संख्या कम है। कम मात्रा में मेटल को हटाने की तथा फिनिशिंग करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अब हम अगले रेती की बात करें तो वह सेकंड कट फाइल, बहुत अलग, जो अभी हमने एक पिछले स्लाइड में बताया था कि सेकंड कट और डबल कट में हम अंतर आपको बताएंगे, तो वही टॉपिक यहां आएगा अभी कि सेकंड कट और डबल कट में क्या अंतर है। दोस्तों सेकंड कट फाइल की बात करें, अब तीनों इमेज आप देख पा रहे होंगे, 1, 2 और ये 3, तीनों इमेज में आपको बिल्कुल पता लग पा रहा होगा कि प्रति इंच दांतों की संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही है, तो ग्रेड इसकी बढ़ती जा रही है। ग्रेड क्या है? मोटी ग्रेड के दांते हैं। कठोर धातुओं की फाइलिंग में उत्कर्ष बिल्कुल अच्छी है, अच्छी फिनिशिंग तथा एक्यूरेट साइज के लिए जॉब की फाइलिंग करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अब हम बात करें दोस्तों बास्टेड फाइल की, तो बास्टेड जो फाइल है भारी मात्रा में पदार्थों को काटने के लिए, जहां आपको ज्यादा मटेरियल जल्दी माल हटाना है, ज्यादा चिप्स हटाने हैं, ज्यादा उसकी यदि कोई साइज ज्यादा बड़ा है उसको जल्दी से आपको घिसना है, अधिक मात्रा में माल को काट, अधिक मात्रा में जॉब की कटिंग का कार्य करना है फाइल के माध्यम से, तो हम बास्टेड रेती का प्रयोग करेंगे। अब आपको दांतों के मोटाई के हिसाब से पता लग पा रहा होगा, प्रति इंच दांतों की संख्या कम होती जा रही है। अब है दोस्तों नेक्स्ट आपकी रफ फाइल, खुरदरी फाइल। बड़ी मात्रा में धातु को तेजी से हटाने के लिए तथा मुलायम धातु से खुरदरे कोर को ठीक करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अधिक मात्रा में माल हटाना और सॉफ्ट मेटल का माल हटाने के लिए हम आपकी रफ फाइल का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों ये दो टॉपिक हमारे थे, पहले हमने डिस्कस किया उसकी कट के हिसाब से और हमने दूसरा डिस्कस किया दोस्तों उसकी ग्रेड के हिसाब से। तो दोस्तों ये दोनों टॉपिक हमारे क्लियर हुए। अब इन टॉपिक पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है वो मैं अभी आपसे यही डिस्कस कर रहा हूं दोस्तों। यहां पर दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो मैं आपको समझाऊं कि यहां पर दोस्तों एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है। नंबर 1 क्वेश्चन क्या है, मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा ड्रॉ कर रहा हूं आपके सामने। क्वेश्चन ये है दोस्तों, डबल कट फाइल व सेकंड कट फाइल में क्या अंतर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप पढ़ लें। डबल कट फाइल और सेकंड कट फाइल में क्या अंतर है। क्वेश्चन आपको समझ में आया कि हम यहां पर दो फाइलों के बारे में पूछ रहे हैं। नंबर 1 डबल कट फाइल और दूसरा सेकंड कट फाइल। अब दोनों जो नाम है मिलते जुलते से हैं, डबल भी हो गया सेकंड भी हो गया, लेकिन नहीं दोस्तों, ये दोनों अलग हैं। ये इस प्रकार की जो फाइल आपको मिलेगी, ये इस प्रकार की फाइल को आप देखेंगे तो ये जो फाइल है वो कट के अनुसार है। किसके अनुसार है? कट के अनुसार। पहला इसका आंसर है, ये जो फाइल है ये कट के अनुसार है, और ये जो फाइल है ये दोस्तों ग्रेड के अनुसार है। किसके अनुसार है? ग्रेड के अनुसार। दो प्रकार की रेती हमने यहां प्रदर्शित करी। नंबर 1 डबल कट फाइल, तो वो कट के अनुसार है। सेकंड कट फाइल वो ग्रेड के अनुसार है। यानी हम कट की बात करें तो ये जो डबल कट वाली जो फाइल होगी, हम एक ब्लॉक ही बना रहे हैं, इसमें दो रुख दांतों के दिखाई देंगे। ये फाइल आपकी डबल कट है। पहला अप कट, ओवर कट 70 डिग्री, 50 से 60 डिग्री। हम बात करें सेकंड कट की, तो दोस्तों सेकंड कट जो फाइल है वो ग्रेड के अनुसार है, दांतों के बीच का जो गैप है उसके अनुसार है तो इसमें भी डबल कट, लेकिन ग्रेड के अनुसार है। दांतें पास पास होंगे, दूर दूर होंगे, डिस्टेंस को मैनेज करती हैं। तो पहला जो आंसर है कि डबल कट फाइल और सेकंड कट फाइल में क्या अंतर है, एक फाइल कट के अनुसार है और दूसरी फाइल ग्रेड के अनुसार। इसका एक ही लाइन में सटीक आंसर यही है, बट आपको समझ में आना चाहिए। क्लियर? अब हम दोस्तों यहां पर एक टॉपिक और डिस्कस करते हैं, स्पेसिफिकेशन। फाइल का जो स्पेसिफिकेशन है, मैं एक बार दोबारा से आपको थोड़ा सा बैक में लेके चलता हूं।
स्पेसिफिकेशन। स्पेसिफिकेशन की बात करें तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं लंबाई के अनुसार। किसके अनुसार? लंबाई के अनुसार। तो फाइल जो है दोस्तों 4 इंच से लेके यानी 100 mm से लेके 450 mm तक मिलती है। जो स्टैंडर्ड फाइल है दोस्तों वो 100 mm से लेके 350 mm तक हम वर्कशॉप में रेगुलर काम में लेते हैं। तो ये हमारे पास फाइल की स्पेसिफिकेशन में हम पहला जो टॉपिक है वो लंबाई के हिसाब से डिस्कस किया। फाइल की लंबाई कैसे ली जाती है, पॉइंट से लेके शोल्डर तक की लंबाई से पूरा साइज फाइल का साइज लिया जाता है, तो वो हम लास्ट वीडियो में आपसे डिस्कस कर चुके। हम दूसरा बात करते हैं फाइल की शक्ल के अनुसार या आकार के अनुसार, उसका आकार कैसा है। हमने 7 प्रकार की फाइलें आपको पढ़ाई थी। नंबर 1 फ्लैट फाइल, फ्लैट हो गया, हैंड फाइल हो गया, राउंड, हाफ राउंड, स्क्वायर, तिकोनी, नाइफ एज। तो ये हम 7 फाइल 1 2 3 4 5 6 7 फाइल हम आपको पढ़ा चुके। तीसरा आज हमने टॉपिक डिस्कस किया कट के अनुसार। कट के अनुसार, कट के अनुसार हम बात करें तो सिंगल कट, डबल कट, स्पाइरल, रास्प कट, कवर्ड कट। तो 4 प्रकार के कट हैं। और चौथा हम बात करें ग्रेड की, चौथी किसकी बात करें? ग्रेड की। तो 5 प्रकार की ग्रेड हैं, बास्टेड, रफ, सेकंड कट, स्मूथ और डेड स्मूथ। तो दोस्तों ये एक छोटा सा पार्ट हम डिस्कस कर चुके। हम सबसे पहले बात करते हैं कि हम फाइल का जो स्पेसिफिकेशन है वो लंबाई के हिसाब से, दूसरा शक्ल के हिसाब से, तीसरा कट के अनुसार और चौथा ग्रेड के अनुसार। तो ये 4 जो टॉपिक हैं इस पे ही पूरा का पूरा फाइल का दारोमदार है। इसी से हम फाइल का स्पेसिफिकेशन वर्गीकरण आसानी से कर सकते हैं। जैसे हम बात करें फाइल की शक्ल के अनुसार, तो हमने एक फाइल की शक्ल को चुना। फ्लैट फाइल, शक्ल चुन लिया। कौन सी? हमको मार्केट से एक फाइल खरीदनी है। कौन सी? फ्लैट फाइल। लंबाई 250 mm। 2 चीज हो गई। अब कट कौन सा है? डबल कट। और ग्रेड कौन सी है? बास्टेड कह सकते हैं, रफ कह सकते हैं, रफ ग्रेड। तो ये 4 चीज जो हैं ये फाइल का वर्गीकरण स्पेसिफिकेशन आपको समझा पाएंगी कि बिना एक भी चीज मिस हो जाए तो आप मार्केट से फाइल परचेज करके नहीं ला सकते, आप उसका स्पेसिफिकेशन नहीं दे सकते कि फाइल की स्पेसिफिकेशन क्या है। तो आपको चारों ही चीजें बतानी पड़ेगी। फ्लैट फाइल चाहिए हमें, शक्ल के अनुसार कौन सी फाइल चाहिए? फ्लैट फाइल, जिसकी लंबाई कितनी है? 250 mm, जिसका कट कौन सा है? डबल कट की फाइल चाहिए। और ग्रेड कौन सी है? रफ ग्रेड की फाइल चाहिए। ठीक है दोस्तों, क्लियर हुआ आपका? अब हम एक फाइल का नाम और लिख रहे हैं। हम कहते हैं कौन सी फाइल है? हाफ राउंड फाइल। प्रशांत रवि जी ऑनलाइन है। प्रशांत जी, फिटर की क्लास रेगुलर हो रही है, बीच में एक आध दिन थोड़ा सा इश्यू था क्योंकि 2 क्लासें ओवरलैप हो रही थी, इसलिए हमने क्लास को मिस किया। फिटर की क्लास मंडे टू सैटरडे रेगुलर हो रही है। कल भी क्लास थी, परसों की क्लास मिस थी, तो कोई क्लास ओवरलैप हो रही थी इसलिए हमने क्लास को स्किप किया था। फिटर की क्लास का जो टाइम है 6:30 से 7:30 का है, इसी बीच में क्लास हो रही है रेगुलर। ठीक है, हमने एक फाइल का चुना, कौन सी? शक्ल के अनुसार, हाफ राउंड फाइल। ये हो गया इसकी शक्ल। अब हम बात करें दोस्तों, यहां शक्ल की बात करें, इसकी लेंथ की, लंबाई की बात करें, हम लेंथ लेते हैं 250 mm। कितने mm की फाइल चुनते हैं? 250 mm। तो ये
किसके अनुसार हुई दोस्तों? लंबाई के अनुसार। मैं मार्क करता जा रहा हूं आपके सामने ताकि आपको समझ में आए। अब हम बात करते हैं दोस्तों तीसरे टॉपिक की। तो यहां पर हमने एक हाफ राउंड फाइल चुनी जिसकी लंबाई 250 mm है। अब हम बात करते हैं इसका कट कौन सा है। तो कट है दोस्तों डबल कट। कौन सा कट है? डबल कट। ये किसके हिसाब से हुई दोस्तों? कट के अनुसार हुई। अब हम चौथा जो इसका स्पेसिफिकेशन चुनेंगे वो चुनेंगे दोस्तों ग्रेड के अनुसार। हम लेंगे बास्टेड। अब बास्टेड किसके अनुसार हुई दोस्तों? ग्रेड के अनुसार। तो दोस्तों ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि फाइल का जो वर्गीकरण है 4 बिंदुओं को मद्देनजर रखकर किया जाता है। नंबर 1 शक्ल, 7 प्रकार की रहती है, शक्ल के अनुसार है। लंबाई 100 mm से लेके 350 mm रेगुलर, स्पेशल में 450 mm। कट के हिसाब से बात करें तो 4 प्रकार के कट हैं। ग्रेड के अनुसार बात करें तो 5 प्रकार की ग्रेड है। अब इनका समावेश कर दें, इनको आपस में मिला दें तो कितनी सारी फाइलें हो गई आपकी। आपको इन सभी का समावेश कर दे तो कितनी सारी फाइलें हो गई। एक शक्ल चुनो, एक लंबाई चुनो, एक कट चुनो, एक ग्रेड चुनो, फाइल का निर्माण करते जाओ। मार्केट में सभी फाइलें उपलब्ध होती हैं, लेकिन कुछ फाइलें रेगुलर होती हैं जो ज्यादा काम आती हैं, कुछ फाइलें स्पेशल होती हैं जो हर जगह उपलब्ध नहीं होती, स्पेशल कार्यों में उपलब्ध होती हैं। तो यहां पर समझने वाला टॉपिक था कि स्पेसिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए हमने स्पेसिफिकेशन को पढ़ाने के बावजूद भी आपको एक जनरल नॉलेज आपको दी कि हम किस प्रकार से फाइल का स्पेसिफिकेशन करेंगे। मार्केट से यदि फाइल आपको खरीद के लानी है तो आपको ये 4 चीजें दुकानदार को बतानी पड़ेगी। आप कोई भी चीज स्किप करेंगे तो वो दुकानदार आपकी बात को नहीं समझ पाएगा और आपको सही रहती नहीं। आपने यदि शक्ल नहीं बताई, मैं इसको मिस कर देता हूं, चलो अब क्या इफेक्ट पड़ेगा। आप दुकानदार के पास गए, भैया 250 mm की फाइल दे दे। दुकानदार आपसे पूछेगा भैया 250 mm की तो फाइल दे दूं, कौन से कट की दूं? आपने उसको बता दिया भाई डबल कट दे दे। उसने हाँ ठीक है डबल कट दे दूं, ग्रेड कौन सी चाहिए उसमें? तो आपने फिर भी बता दिया कि भैया मुझे बास्टेड फाइल दे दे। अब आपसे पूछेगा भैया शक्ल कौन सी दूं, कौन सी शेप की दूं? हैंड फाइल दूं, फ्लैट फाइल दूं, ट्रायंगुलर दूं, राउंड दूं, हाफ राउंड दूं, नाइफ एज दूं, स्क्वायर दूं, कौन सी फाइल दूं? अब आपको यदि उसका स्पेसिफिकेशन नहीं पता तो आप उसको नहीं बता पाओगे। तो आपको जरूरी है कि आप उसको शक्ल बताएं। तो ये 4 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लियर दोस्तों? इन 4 बिंदुओं पर फोकस करके हम फाइल का स्पेसिफिकेशन को समझ पाते हैं। ठीक है दोस्तों, आज इतना ही। अगली क्लास आपकी पार्ट 3 फाइल की जो अगली क्लास है वो कल होगी दोस्तों। इंपॉर्टेंट बात है, ये जो क्लास तीसरी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइल के जो गुण अवगुण हैं, दोष जो है, किस प्रकार से हम किस फाइल का जो फेस है उत्तल बना होता है, क्यों उत्तल बना होता है, फाइल में पिनिंग क्यों हो रही है, उस पिनिंग को दूर करने के लिए हम किसका उपयोग करेंगे, फाइल में टेपर क्यों दिया जाता है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। ऑकिंग ऑफ फाइल किसे कहते हैं, पिनिंग ऑफ फाइल किसे कहते हैं, तो इन सभी चीजों का, कॉन्वेक्स ऑफ फाइल किसे कहते हैं, इन सभी चीजों पे, इन सभी टॉपिक पे हम कल नेक्स्ट जो क्लास होगी हमारी फाइल पार्ट 3 उसके अंदर आपसे डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों। ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में हम आपसे मिलेंगे। थैंक यू।